नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल शक्ति शांति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम सभी को गहरी नींद आती है तो हम सभी सपने देखते हैं और सपने में कुछ भी देख सकते हैं जो हमें सपने में दिखाई देता है। कभी कभी तो बड़े भयानक सपने हम आम आदमी को दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिग्भ्रमित करता है। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ है। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाता है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न ही इसे अग्नि जला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकता है। हमारी यह आत्मा उस परमब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो अजर, अमर, अनजानी है। यह कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, लेकिन हमारे मन की गति वैसी ही है जैसी हमारे मन की गति में होती है। सोने का मतलब आपका चेतन मन होता है। चेतन मन जो हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं और उसी के आधार पर हम अपना सारा काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृति है। हमारे मन में भी अच्छे बुरे विचार आए, वो सभी चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देख और सुनाते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है और उसके भीतर कोई राग नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हमने स्वप्न देखा। इसी कारण से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी यह आत्मा कह जाती है। दोस्तों, अचेतन मन से चेतन मन बहुत अधिक शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मन से अधिक काम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य को देख सकता है। मृत्यु के बाद चेतन मन के साथ नहीं बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मन एक ठंडे के समान होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाता है। इसीलिए सोने को दूसरी मौत का भी नाम दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी इंसान को गहरी नींद आती है तो वास्तव में उसे भी पता नहीं चलता है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आपकी आत्मा के साथ मिलकर भविष्य में चल रहा है और उसका भविष्य भी देख सकते हैं। जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है तब स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस प्रकार का स्वप्न तब आता है जब हमारे मन में भविष्य की चेतना जागृत हो जाती है। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन खराब हो जाता है, जो कि अचेतन मन का संकेत है। हमारा अचेतन मन भविष्य के बारे में कैसे बताता है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है और इसका आधार क्या है यह भी कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर का अंतर्घटन होता है वह सबसे पहले सूक्ष्म जगत के अंदर का अवतरण चुकाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटती है और उसका प्रभाव भौतिक जगत पर भी पड़ता है। दोस्तों, आत्मा एक सहयोगी है और यह मात्रात्मक सहयोग कर सकती है। इसका कारण यह संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आप अचेतन मन भूतकाल को देख सकते हैं। हम आपसे भूतकाल की चर्चा के कई उदाहरण देते हैं। दोस्तों, भूतकाल का मतलब जो बीत गया है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अचेतन मन इन तक आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।